सप्तमः पाठः सौहार्द्रं प्रकृतेः शोभा। सौहार्द्रम का अर्थ है सुहृदता अर्थात मित्रता। प्रकृति शोभा, प्रकृति की शोभा मित्रता में ही है। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई। सभी स्वार्थ साधना में लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है। क्या उद्देश्य बन गया? नीचैर अनीचैर अति नीच नीचे सर्वै उपाय फलमेव साध्यम। हम कैसे दूसरे को बेवकूफ़ बना करके, चाहे कितने भी नीचे हमें गिर जाना पड़े, है ना, सारे उपायों से हम दूसरों को ठगे, दूसरों को धोखा दे, ऐसा अभी समाज में चल रहा है। अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथासमय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी व्यक्ति का अपने अपने स्थान पर उनका महत्व है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी अपि वहति, समीप में ही एक नदी बह रही है। एव प्लस एका, एव एका वृद्धि संधि हो गई यहाँ पे। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा था। तदेव तदा प्लसेव, तभी एक वानर आगत्य, एक बंदर आकर के तस्य पुच्छम धिनोति, उसके पूँछ को पकड़ करके हिलाता डुलाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, और क्रोधित सिंह उसको अर्थात वानर को, बंदर को उसको प्रहार करने की इच्छा करता है, उसको दंड देना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, परंतु बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ गया। वानरः पलस्तु, विसर्ग को यहाँ स हो गया है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। कुर्दित्वा में कुर्द धातु है, कत्वा प्रत्यय है। कुर्दित्वा कूद कर, वृक्षम प्लस आरूढ़, वृक्षम आरूढ़, हाँ, आरूढ़ में कत्वा प्रत्यय है। आवसर्ग रूह धातु और कत्वा प्रत्यय वन से आरूढ़ चढ़ गया। तदेव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य, तभी दूसरा वानर जो बंदर है सिंह के कान को पकड़ करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है। वृक्षस्य उपरि वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस उपरि, वृक्षस्य उपरि वृक्षोपरि, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। वृक्षोपरि में अब वृक्ष प्लस उपरि वृक्षोपरि गुण संधि, चढ़ जाता है। एवं इसी प्रकार से वानरा वारम वारम, इस प्रकार से बंदर बार बार सिंहम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं, दुख देते हैं। तुदंती का अर्थ है दुख देना, कष्ट पहुंचाना, परेशान करना। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर जो है, इतस्ततः इधर उधर, धावती इधर उधर वो दौड़ता है, गर्जती और गरजता भी है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, परंतु कुछ भी करने में वो क्या था? असमर्थ था। एवं तिष्ठति, कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो चुपचाप बैठ गया। वानरा हसंती, बंदर हंसने लग जाते हैं। वृक्षो परिचार, पेड़ के ऊपर। विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा
हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। और क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षियां हैं, पक्षी भी सिंह की इस अवस्था को देख करके प्रसन्नता के साथ आवाज करते हैं, कलरव करते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने के दुख से वनराजः सन अपि तुच्छ जीवः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया भ्रांत श्रांत सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। जंगल का राजा होने के कारण भी सन्नपि, सन प्लस अपि सन्नपि, है ना, जंगल के राजा होने पर भी तुच्छ जीव अर्थात छोटे जीवों के द्वारा अपने आप को इस अवस्था, इस दुरावस्था को देख करके वह थक गया। श्रांत मतलब थक गया। सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृच्छति, और सभी जंतुओं को देख करके वह शेर है वो पूछता है। क्या पूछता है? सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जन, और क्रोध के साथ गरजता है, गुस्सा हो जाता है। भो हे अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा हूँ। वनस्य राजा वन राजा है, वनस्य राजा वन राजा है, मतलब मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम लोग को भय उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्या तुम डर नहीं रहे हो? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे तुम लोग सब परेशान कर रहे हो? मिल करके, सभी मिल करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एक है वानर है, एक बंदर बोलता है यतः त्वं वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि तुम वन के राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, रक्षक कर तो रक्षक भवति, परम भवान तो भक्षक, परंतु आप तो भक्षक हैं, आप तो खाने वाले हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि असमर्थ नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। अपि च और क्या आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हैं, तो कैसे हम सब की आप रक्षा करिएगा? जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा? ऐसा वानर एक बंदर बोलता है। अन्य वानर दूसरा बंदर बोलता है किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुना गया है पंचतंत्र की उक्ति? पंचतंत्रस्य उक्ति पंचतंत्रोक्ति, है ना। पंचतंत्र में जो कही गई बात है उसको तुम नहीं सुने हो। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परे सदा सर्व जंतु पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, जो स्वयं की रक्षा नहीं करता है और वित्रस्तान जो विशेष रूप से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, पीड्यमान पीड़ित हैं, परे सदा उनके द्वारा जंतून अर्थात उन जंतुओं को जो रक्षा नहीं कर पाता है, पार्थिव रूपेण मतलब राजा के रूप में, सह कृतांतो न संशयः, कृतांत मतलब जिसके द्वारा अंत किया जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यमराज। कृतांत किसका पर्याय, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यमराज, है ना। उसको राजा के रूप में यमराज समझना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, जो रक्षा करने में समर्थ ना हो। काकः कौआ बोल रहा है आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सही कहा, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में जंगल का राजा होने योग्य मैं ही हूँ। पिकः कोयल अब बोलती है उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो? वन राजा भवितुम, जंगल के राजा होने के योग्य तुम कैसे हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, जहाँ कहीं काका की कर्कश ध्वनि कठोर वाणी से वातावरण को
व्याकुल करते रहते हो, न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना तो तुम्हारा रूप ही अच्छा है, ना तो तुम्हारी आवाज़ साउंड ध्वनि, ध्वनि प्लस अस्थि ध्वनिरस्ति, विसर्ग को र हो गया है, रत्व संधि। कृष्ण वर्णम, काला रंग है। मेध्य, मेध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य मतलब जो खाने योग्य वस्तु उसको तुम खाते हो, ठीक है, लेकिन जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसको भी तुम खा जाते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे, मैं हम लोग तुम्हें कैसे जंगल का राजा माने। वयम, हम सब के द्वारा तुम कैसे जंगल के राजा हो सकते हो, हम लोग आपको जंगल के राजा नहीं मान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझ करके पढ़ेंगे।